बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह से धाक बिठा दी है, बेचैनी तो बढ़ गई है और रवायत टूटी है। ये जो एक रवायत थी ना कि पंजाब वाले निकलते नहीं हैं और पंजाब वाले जो है ना वो खौफ का शिकार हो जाते हैं, मज़ामत नहीं करते। भाई पंजाब के लोग निकले हैं, जितने लोग निकले हैं सोहेल अफरीदी साहब के वेलकम के लिए और एक्टिविटी के लिए, उन सबको पता था कि हम जो है वो हमें गिरफ्तार करके और कई दिन तक ना पेश किया जाए, कोई पता नहीं है। पता नहीं रात को पुलिस हमारे घर में ना घुस आए, हमारी माँ बहन बीवी बेटी उसके साथ बदतमीज़ी ना कर दी जाए, हमारी चादर चारदीवारी का तकद्दुस ना पामाल हो जाए, पता नहीं सीसीडी ना आ जाए, पता नहीं इस तरह के कितने पंजाब के अंदर लोगों के अंदर खौफ है। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले हैं। तो ये रवायत टूटी है कि पंजाब वाले बिल्कुल जो है वो नहीं निकलते। और ये मैं मुसलसल अपनी वीडियोज़ में अर्ज़ कर रहा हूँ कि पंजाब की पीटीआई की तंजीम के ऊपर अब दबाव बढ़ गया कि भाई पंजाब के लोग तो, लाहौर के लोग तो निकले हैं, पीटीआई का वर्कर तो निकला है, आप ग्राउंड से गायब हैं। मैंने पिछले दिनों में आपके सामने रखा था बहावलपुर का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहावलपुर में जब मैं ट्रैवल करते हुए मैं जब बहावलपुर गया और मैंने वहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे जो इनके पीटीआई के जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं एमएनएस एमपीएस, उनमें से कोई भी ग्राउंड के ऊपर एक्टिव नहीं है। डोर टू डोर कोई कंपेन नहीं कर रहा, कोई मजामत नहीं कर रहा, कोई डोर टू डोर एक्टिविटी नहीं कर रहा, ग्राउंड के ऊपर कोई नहीं है। हाँ, गमी खुशी में जाते हैं लोगों की, बस वो है, वो ज़ाहिर है अपनी सियासत ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन अगर आप कहें कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक के लिए वो कोई सड़क के ऊपर कोई एक्टिविटी करते हैं गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो अपनी अलग से भी कमेटियाँ जो है वो तश्कील देने जा रही है। और फिर इसी तरह से आप देखें ना कि इन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जब मियाँ नवाज शरीफ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, वो भी बाद में झूठ ही निकला। खैर सारा अल्लाह ताला वैसे उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन वो झूठ था। ज़ाहिर है वो जो प्लेटलेट्स वाला सारा ड्रामा था वो तो सब झूठ था। तो वो कहते हैं कि जब मियाँ साहब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे तो लाहौर में 20 कारकुन भी नहीं निकले, 20 लोग भी नहीं निकले मियाँ साहब के लिए। तो लेकिन इमरान खान जेल में 2 साल से ज़्यादा हो गए इमरान खान को कि वो जेल में, और इमरान खान का एक खिलाड़ी जाता है सोहेल अफरीदी और उसके लिए कितने लोग निकलते हैं, किस तरह की एक्टिविटी होती है। और फिर आप देखें कि क्या इमरान खान के दौर में भी इसी तरह का जबर और फस्तायत का माहौल था जैसा अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तहरीक इंसाफ के लोग अगर वाकई कोई डोर टू डोर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उनके लिए राह हमवार कर दी है सोहेल अफरीदी ने। और बाकी इमरान खान जो है, मैं बात कर रहा था इमरान खान साहब की, तो आप किसी भी पैमाने पे परख लें तो इमरान खान नंबर 1 है। आप पॉपुलैरिटी में आप देख लें, मज़ामत में आप देख लें, आप किसी भी उसके ऊपर देख लें। तो यही इस निज़ाम के लिए जो मसला है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की चीज़ चलने के लिए सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि लोग इस बात पे सौदेबाजी नहीं कर रहे कि वो इमरान खान का साथ देना छोड़ दें या वो नून लीग से सुलह कर लें, वो घरों में बैठ जाएँ, वो नाउमीद हो जाएँ। तो ये चीज़ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नविश्ता दीवार है इस पूरे सिस्टम के लिए कि आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये जो अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने बातचीत का जो आलामिया उन्होंने जारी किया, तो वो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स के ऊपर वो बातचीत करना चाहते हैं। और ठीक है, पीटीआई की जानिब से, पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से बहुत रिएक्शन है कि भाई किस बात की आप बात करते हैं कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के इस पर जवाब यह है कि वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे हैं। मुज़ाकरात का तो हमने ऑप्शन दे दिया हुकूमत को, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑफ़र किया, हमने उनको ऑप्शन दे दिया, लेकिन साथ हमारी मज़ामत भी जारी रहेगी। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते वो जा रहे हैं लाहौर। तो नून लीग को जिस तरह से बहरहाल सोहेल अफरीदी साहब ने सियासी ज़ख्म लगाए हैं, तो ये अपने सियासी ज़ख्म चाटते रहेंगे। और सोहेल अफरीदी साहब ने यह साबित किया है कि ये कागज़ी शेर हैं और इनको ये बहुत ऊंची हवाओं में थे, बहुत ऊंची हवाओं में थे। नून लीग और शरीफ ख़ानदान बहुत ऊंची हवाओं में थे, लेकिन सोहेल अफरीदी जो हैं इनको अर्श से जो है वो सियासी अर्श से सियासी फ़र्श पे ज़रूर लाए हैं। और अब ये इनके ये जो इन्होंने किया है ना वो इनके गले पड़ गया है। सोहेल अफरीदी पंजाब में दाखिल हो रहे थे और दाखिल होते ही
पहली जो वीडियो आई उसमें ही नज़र आया कि पंजाब हुकूमत जो है वो किस तरह से उनका रास्ता रोक रही है। लेकिन पहली रुकावट से लेके आखिरी रुकावट तक हर रुकावट को जैसे उन्होंने हटाया है तो उससे ज़ाहिर है उन्होंने पॉलिटिकली बहुत गेन किया है कि पेशावर से आके लाहौर की ज़मीन पर हुकूमत को आके और पेशावर से आके हुकूमत को शिकस्त देना, और किस हुकूमत को, मरीम नवाज़ की हुकूमत को, जो बज़ाहिर कितनी ताकतवर हैं कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो मरीम नवाज़ साहबा पे तनकीद करते हैं। इतना खौफ है कि आप किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं, आप मरीम नवाज़ साहबा पे बात नहीं कर सकते। आप करेंगे तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। तो बहरहाल जी देखते चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। ये आसाब की जो जंग थी, इस आसाब की जंग में सुहेल आफरीदी ने बहरहाल फतह हासिल की है और अपनी धाक बिठा दी है। तो देखते हैं चीज़ें जैसे आज मज़ीद अपडेट्स आएंगी। सुहेल आफरीदी साहब की इतलात हैं कि आज सहाफ़ियों से कुछ मुलाकातें भी हैं, तो जो भी तफसीलात सामने आएंगी आपको अपडेट करेंगे। तो सुहेल आफरीदी साहब ने जिस तरह से धाक बिठा दी है, बेचैनी तो बढ़ गई है और रवायत टूटी है। ये जो एक रवायत थी ना कि पंजाब वाले निकलते नहीं हैं और पंजाब वाले जो है ना वो खौफ का शिकार हो जाते हैं, मज़ामत नहीं करते। भाई पंजाब के लोग निकले हैं, जितने लोग निकले हैं सुहेल आफरीदी साहब के वेलकम के लिए और एक्टिविटी के लिए, उन सबको पता था कि हम जो है वो हमें गिरफ़्तार करके और कई दिन तक ना पेश किया जाए, कोई पता नहीं है। पता नहीं रात को पुलिस हमारे घर में ना घुस आए, हमारी माँ बहन बीवी बेटी उसके साथ बदतमीज़ी ना कर दी जाए, हमारी चादर का तकद्दुस ना पामाल हो जाए, पता नहीं CCD ना आ जाए, पता नहीं इस तरह के कितने पंजाब के अंदर लोगों के अंदर खौफ है। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले। तो ये रवायत टूटी है कि पंजाब वाले बिल्कुल जो है वो नहीं निकलते। और ये मैं मुसलसल अपनी वीडियोज़ में अर्ज़ कर रहा हूँ कि पंजाब की PTI की तंजीम के ऊपर अब दबाव बढ़ गया कि भाई पंजाब के लोग तो, लाहौर के लोग तो निकले हैं, PTI का वर्कर तो निकला है, आप ग्राउंड से गायब हैं। मैंने पिछले दिनों में आपके सामने रखा था बहावलपुर का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहावलपुर में जब मैं ट्रैवल करते हुए मैं जब बहावलपुर गया और मैंने वहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे जो इनके PTI के जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं MNAs MPs, उनमें से कोई भी ग्राउंड के ऊपर एक्टिव नहीं है। डोर टू डोर कोई कंपेन नहीं कर रहा, कोई मजामत नहीं कर रहा, कोई डोर टू डोर एक्टिविटी नहीं कर रहा, ग्राउंड के ऊपर कोई नहीं है। हाँ, गमी खुशी में जाते हैं लोगों की, बस वो है, वो ज़ाहिर है अपनी सियासत ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन अगर आप कहें कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक के लिए वो कोई सड़क के ऊपर कोई एक्टिविटी करते हैं गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। और इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो अपनी अलग से भी कमेटियाँ जो है वो तश्कील देने जा रही है। और फिर इसी तरह से आप देखें ना कि इन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जब मियाँ नवाज शरीफ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, वो भी बाद में झूठ ही निकला। खैर सारा अल्लाह ताला वैसे उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन वो झूठ था। ज़ाहिर है वो जो प्लेटलेट्स वाला सारा ड्रामा था वो तो सब झूठ था। तो वो कहते हैं कि जब मियाँ साहब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे तो लाहौर में 20 कारकुन भी नहीं निकले, 20 लोग भी नहीं निकले मियाँ साहब के लिए। तो लेकिन इमरान खान जेल में 2 साल से ज़्यादा हो गए इमरान खान को कि वो जेल में, और इमरान खान का एक खिलाड़ी जाता है सुहेल आफरीदी और उसके लिए कितने लोग निकलते हैं, किस तरह की एक्टिविटी होती है। और फिर आप देखें कि क्या इमरान खान के दौर में भी इसी तरह का जबर और फस्तायत का माहौल था जैसा अब है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तहरीक इंसाफ के लोग अगर वाकई कोई, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।